दोस्तों अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे घर बैठे ही आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद बाकी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में यूज़ करते हैं सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गूगल पर सर्च करना है एनबीएसपी। दोस्तों आपको सिंपली बस एनबीएसपी सर्च करना है। कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे। अब voters.eci.gov.in का जो ये लिंक दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं जो वोटर्स सर्विस पोर्टल है उस पर आप आ जाएँगे। अब आपको यहाँ पर कई सारी सर्विसेज़ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में जो एड्रेस है वो हमें चेंज करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में जैसे पहला आता है फॉर्म 6, इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म 8 का, यानी फिल फॉर्म 8 का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म 8 है, ये करेक्शन के लिए ही है और जो फॉर्म 6 होता है वो बिल्कुल न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म 6 कैसे भरा जाता है। तो अभी हम फॉर्म 8 पहले फिल करना सीख लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई एक्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड है और आपने उस पर एड्रेस चेंज कराना है तो कैसे आप करा सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक सिंपल सा ऑप्शन आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर और एपिक नंबर का। तो यानी कि अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका यूज़र अकाउंट इस वेबसाइट पर बना होगा तो ये डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपको लगता है कि हो सकता है कि इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो वो आपको मेंशन करना है कुछ इस प्रकार से। कैप्चा कोड आपको मेंशन कर देना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अगर आपका यूज़र अकाउंट होगा तो ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएँगे। अगर आपका मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें कोई भी लॉगिन नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए येस वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी मोबाइल नंबर से आप साइन अप करना चाहते हैं वो मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में कैप्चा कोड डालना है और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना है और जस्ट रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को मेंशन करना है, वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर देते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर एक छोटा-सा पॉपअप आ जाएगा सक्सेस का, यानी कि अब आपका जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट हो चुका है इस वेबसाइट पर। तो आपको सिंपली दोबारा से फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करना है, क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ से आपको एक्सेस करना दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लॉगिन करें तो डायरेक्टली यही फॉर्म ओपन होकर के आ जाए। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है वो मेंशन करना है, कैप्चा कोड मेंशन कर देना है, आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, अब लॉगिन होने के बाद में आपके सामने डायरेक्टली फॉर्म नंबर 8 ही ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एप्लीकेशन आप किसके लिए देना चाह रहे हैं, खुद के लिए या फिर किसी अदर इलेक्टर के लिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, तो उनका भी फॉर्म आप ऐसे इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। बट अभी हम अपने ही केस में इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी एपिक नंबर है, यानी कि जो भी वोटर आईडी कार्ड का पुराना नंबर है, वो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद में जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड नंबर डाला है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर डिटेल्स शो करने लगेंगी। यहाँ पर आपका रिलेटिव नेम आ जाएगा, खुद का नाम आ जाएगा, रिलेटिव सरनेम आ जाएगा, पार्ट नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, आपका जो भी असेंबली है, वो सब कुछ यहाँ पर शो करने लगेगा। अब आपको क्या करना है, पहले इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में सिंपली ओके पर क्लिक करना है।
जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी पार्ट नंबर है, जो भी सीरियल नंबर है आपकी असेंबली का, वो यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन के यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कौन-सा इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस का करना चाहते हैं या फिर कोई आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड में कोई आपको एंट्री सही करनी है, जो कि पहले से गलत थी, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको कोई वोटर आईडी कार्ड दोबारा से आपको मँगाना है विदाउट एनी करेक्शन, तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और लास्ट वाला रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज़ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आपने पहले ही वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ है और आप कोई दिव्यांगजन हैं, तो आप यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। बट हमारे केस में हमें एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस चेंज करने के लिए हम शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इसके बाद में आपको सिंपली इसको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे कि जो एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो विद इन असेंबली है, आपकी विधानसभा में ही आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि उसी विधानसभा में हैं आप। आपने बस अपना मकान शिफ्ट किया है उसी विधानसभा में, तो अगर आप विद इन असेंबली करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन है और दूसरा है आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूशन। कि अगर आपने अपनी विधानसभा से बाहर दूसरी विधानसभा में घर लिया है और वहाँ का आप एड्रेस कराना चाहते हैं, तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। हमारे केस में ये दूसरा वाला ऑप्शन ही है, तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे ही स्टेट सेलेक्ट हो जाएगी फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे अब आपको जो भी असेंबली है, आपकी जो भी कंस्टिट्यूएंसी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जो भी नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो शो कर रहा है और यहाँ पर एपिक नंबर भी शो कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर भी अपना मेंशन कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फॉर्म को फिल करने के बाद में आपका जब फॉर्म अपडेट हो जाएगा तो मोबाइल नंबर के सहारे ही उस पर ही एक ओटीपी आएगा, तभी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो निकल पाएगा, डाउनलोड हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर शो कर ही रहा है, क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी इस पर टिक किया हुआ है। अब आपको सिंपली जो भी आपका रेज़िडेंस है, जो नया वाला एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली अच्छे से फिल कर देना है। तहसील, टाउन, एरिया, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सभी डिटेल्स आपको कुछ इस प्रकार से मेंशन कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद में आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो आपका एड्रेस प्रूफ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड या फिर कोई करंट बैंक पासबुक है, तो वो, या फिर कोई पासपोर्ट है, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट है, तो ये सभी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देखिए, चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी एड्रेस प्रूफ है, वो आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में होगा तो बेटर है, वैसे इमेज भी ले लेता है। तो ये सब करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब जो डिक्लेरेशन है वो डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सिंपली प्लेस फिल करना होगा और जैसे ही आप प्लेस फिल कर देंगे, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर शो कर रहा है नेम टू बी प्रिंटेड ऑन एपिक। तो जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड पर नेम आने वाला है, वो यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, रिलेटिव का फर्स्ट नेम क्या है और रिलेटिव का लास्ट नेम क्या है। तो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा है। आपको बस अब सिंपली कैप्चा कोड मेंशन करना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड मेंशन कर देते हैं, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो इसको ओके कर दीजिएगा, अगर सब कुछ सही नहीं है तो आपको इसको दोबारा से कैंसल करना है और फिर से अपना एडिट करना है। देखिए यहाँ पर कीप एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आ रहा है ई साइन एंड सबमिट। यानी कि अगर ये सब कुछ ठीक है
तो आपको ई साइन इन सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? तो अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, अगर पक्का-पक्का है तो येस कर दीजिए। येस करने के बाद में ये प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद में आपको डायरेक्ट जो भी ई साइन की वेबसाइट है उस पर लेकर के जाएगा। अब ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आधार नंबर का, दूसरा वर्चुअल आईडी का और तीसरा यूआईडी टोकन का। तो सबसे सिंपल है, हमारे पास अगर आधार नंबर है तो ये डाल दीजिए या फिर वर्चुअल आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम आधार नंबर यूज़ करने वाले हैं। आधार नंबर यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर अपना जो भी आधार नंबर है वो मेंशन करना है। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है आधार ओटीपी वाला वो सिलेक्ट करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको जो ओटीपी है वो आपको मेंशन करना है। जो कंसेंट दिया हुआ है, जो डिक्लेरेशन दी हुई है उसको आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप देखो सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में जो ई हस्ताक्षर ट्रांज़ैक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद में ये डायरेक्टली आपका जो सर वाला फॉर्म है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट समझ लो हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा, हो जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से एक एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपका एक रेफ़रेंस नंबर भी दिया होगा कि इन फ्यूचर अगर आप इस फॉर्म को ट्रैक करना चाहते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन दी है, तो आप इस रेफ़रेंस नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रैक करना मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है दोस्तों, बहुत ही ईज़ी है। दोबारा से वेबसाइट पे जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है और ट्रैक कर लेना है। हाँ, इसके साथ-साथ में अगर आप इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है, वो डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।